हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो जस्ट मैंने अभी सबा का व्लॉग देखा तो मैंने सोचा चलो अभी रिव्यू कर लेते हैं इसका। एंड उससे पहले जो मेरा पिछला वीडियो था उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। यू नो especially when people say good words and they understand what it is. I'm really glad for those people who have obviously commented positive, and those people who are still commenting negative. I mean, honestly मैं पहली बात तो negative comments के ऊपर react ही नहीं करती हूँ, especially when there is nothing that I want to be disrespectful about anything, तो मैं reply ही नहीं करती हूँ, वरना मैं एक thumbs up दे देती हूँ। if it's like कि तुमको क्या पंचायत है, तुमको क्या है। आई थिंक मुझे उसके ऊपर एक डिफरेंट व्लॉग वीडियो बनाना पड़ेगा, दैट व्हाट वी एग्जैक्टली डू एंड व्हाट is this podcasting is about. It's not panchayat, it is a podcast. But obviously वो मैडम की स्पेलिंग देखकर ही मैं समझ गई थी कि भाई जाहिल है तो अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब वो बता ही रहे हैं सामने से कि हम निदा सुफियान के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, और हमारी इंग्लिश ये देख लो, हम एक नंबर के हैं जाहिल। तो फिर मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैंने बोला जाने दो। Anyhow, let's shoot that topic now and let's come back to the review, the podcast. So ये व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ एंड हुआ था, फिर उसके बाद शायद रूम यहाँ वहाँ पर एंड हुआ था JW पे, फिर वापस से सी प्रिंसेस पे आ गए कि अब गिफ्ट ओपनिंग है। वैसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी और मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी पूरे व्लॉग में। आई वॉज लाफिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि पहले तो थार थी नहीं इस व्लॉग में। मुझे लिटरली लगा था कि भाई धार वार की फ़ोटो होंगी, बिकॉज अगर उन्होंने कहा है कि स्पेशली कि अगले व्लॉग में गिफ्ट्स दिखाएंगे, तो मुझे लगा कि वाकई में कोई स्पेशल गिफ्ट होगा। बट देयर वाज नो थार, इनफैक्ट देयर वाज नो गिफ्ट फ्रॉम सबा एट ऑल। और उसके ऊपर से इट वाज लाइक कि जब पहले स्टार्ट किया कि चलो अब हम गिफ्ट्स खोलने वाले हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है, पहला गिफ्ट टी शर्ट, दूसरा गिफ्ट टी शर्ट, तीसरा गिफ्ट, चलो तीसरा गिफ्ट तो वो भाई का था जो वॉच थी। फिर उसके बाद जो भाई का दूसरा गिफ्ट था टी शर्ट। मुझे लगता है भाई उन्हें ना जानबूझ के एक टी शर्ट पहले गए। उन्होंने वॉच तो ख़रीद ली थी, कुछ 50,000 की आई थी, मतलब मिनिमम वो जो टिसॉट की वॉच है उससे कम की तो आएगी नहीं, 50,000 तक की तो होगी, कम से कम लाख भर की भी हो सकती है, यू नेवर नो। अब वो उसके मतलब वो क्या है उसकी फ़ीचर्स मुझे वो सब नहीं पता ना, मैंने उसको सर्च वर्च किया है। बट नॉर्मली एक टिसॉट की वॉच तो 50,000 की आती है, तो इतना एक्सपेंसिव भी तो दे दिया था, तो वो अमीरी की टी शर्ट देने की ज़रूरत तो थी नहीं वैसे। बट उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम एक टी शर्ट भी गिफ्ट करते हैं। टी शर्ट तो गिफ्ट करना है, बिकॉज गुटके ने बोला है कि टी शर्ट मुझे अब से कोई नहीं गिफ्ट करेगा, तो एक टी शर्ट हम साइड में ले लेते हैं। तो वो भी कह रहा था कि मैं जिम में पहनूंगा। भाई साहब वो जिम की टी शर्ट नहीं है, और हर हर एरा गैरा टी शर्ट आप जिम में नहीं पहनते हैं। जिम में आप एक एथलीजर पहनते हैं, एक मतलब वो एक मटेरियल डिफरेंट होता है जिम में पहनने के कपड़ों का। कोई भी टी शर्ट मतलब बाहर जाने की, जिम में पहनने की, इट्स नॉट द सेम थिंग। एंड अमीरी, एंड आई थिंक उसमें फिर रेहान ने बोला ही इज़ लाइक कि नहीं नहीं, ये बाहर पहनने की है, जिम में पहनने की नहीं है, बिकॉज उसको पता ही नहीं कि ये ब्रांड है। कम से कम 30,000 की तो टी शर्ट होनी चाहिए मेरे ख्याल में, 30-40 हज़ार की तो होनी चाहिए ये टी शर्ट, बिकॉज अमीरी इज़ लाइक अ एक्सपेंसिव ब्रांड। तो हाँ, होनी चाहिए, उससे कम की तो नहीं होंगी वो। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब कि कितने की है, बट मैं एक अंदाज़ा से बोल रही हूँ एक ब्रांड के हिसाब से कि इतने की होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया में वो ब्रांड का ऐसा स्टोर नहीं है। तो उन्होंने भी कोई दूसरी स्टोर से लिया था, जो वाइट क्रो था, दैट इज़ लाइक अ बुटीक जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं, तो वो जियो मॉल में। सो वो उसमें से उसने लिया था। सो आई डोंट नो कि वो कितने की आती है, बिकॉज अगर वो ब्रांड यहाँ होता तो वी वुड हैव नोन कि अच्छा इसका ये रेंज है। तो वो एक वहाँ पे भी टी शर्ट मिल गया। आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ सो फनी। फिर वहाँ सारे गिफ्ट्स ख़त्म हो गए, बिकॉज कोई और गिफ्ट्स वहाँ थे नहीं। अब इस पे देयर वॉज दिस पॉइंट वेर आई सॉ Riza is exactly wearing the same t-shirt, that मेला टी शर्ट जो सबा अपी पहन के एक रात पहले घूम रही थी। मैं पिक्चर्स लगाती हूँ, आप लोग देख लेना। इट वॉज लिटरली द सेम थिंग। आई वॉज लाइक माई गॉड, वाई द हेल इज़ दिस गर्ल वेयरिंग द सेम थिंग। उसका उतरावा उसने पहन लिया है, वो जो पहन कर रात भर सोई है, वो ऑलरेडी सबा ने इतनी देर पहना था, ऑलमोस्ट रात को जो उसने पहना, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, लंच तक कुछ पहना होगा, जब तक उसने वो चेंज नहीं किया होगा उसके वो रात के जो इसने जो डिनर के लिए जब चेंज किया उसने तब चेंज किया, जब तक वो वही पहनी थी। और डिनर से आने के बाद
उसने भी वो पहन लिया रिज़ा ने, और वो जो बेटी खाला है उसने भी अपना ऑरेंज पहन कर लिया, जो परसों से पहन कर आई है वो। वाई आर दीज पीपल सो अनहाइजीनिक, ओ माई गॉड। मतलब इतना, अभी चलो यहाँ तो भाई ना पानी की कमी है, ना तुमको पानी उठ कर भरना है, ना तुमको कुछ करना है, मतलब होटल है वो 5 स्टार, नहाओ भाई, बैठ जाओ बाथरूम के अंदर। एंड आई एम श्योर, मतलब 2 बाथरूम्स है तो 2 यहाँ पर, 4 बाथरूम है तुम्हारे पास वहाँ पर, एक सबा के रूम में, एक बेटी खाला का और मदर के रूम में, और 2 इसके अंदर जो स्वीट उन्होंने लिया उसमें 2 बाथरूम है। यू हैव 4 बाथरूम्स इन टोटल। आई मीन कम ऑन डूड, तुमने उसका उतरावा टी शर्ट ही पहन लिया। मैंने देखा, मैंने बोला ये तो सेम टी शर्ट लग रहा है। फिर मैं दोबारा से जाकर मैंने पुराना वाला व्लॉग देखा है ना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज द सेम थिंग शी इज़ वेयरिंग। ओ गॉड, ओके, लेट्स cut it out. Anyhow, then I come to this thing where फिर क्या होता है, हाँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट आई थिंक इसके बाद वो सीन आता है जहाँ पर ये लोग सब फिर घर चले जाते हैं, एंड गुटखा बैठ के फिर अपनी बीवी की तारीफ़ें करता है। मतलब उसको लगा कि अब तो गिफ्ट आने लगा है तो मुझे तारीफ़ तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, वाइट वॉशिंग अपनी बीवी की। बहुत दिन हो गए थे ना, वो एक होता है ना कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम ऐसी हो, तुम मेरे परिवार वालों का ख्याल रखती हो, और ये वो सब, वो हुआ नहीं था। एक क्या कहते हैं वो, एक जो उसका होता है नॉर्मली। तो बहुत दिन हो गए थे तो उसने कहा कि चलो दिस इज़ द टाइम, क्योंकि मेरा बर्थडे गया और मेरी बीवी ने मुझे स्पेशल फ़ील करवाया है, तो फिर मैं चलो थोड़ा बहुत तारीफ़ कर लेता हूँ। फिर एक कुछ बोला, फिर बंद करके दोबारा से इज़ लाइक, मैं भूल गया था बोलने के लिए, बट ये भाई तू तो मस्के पॉलिश करेंगा ही ना, तेरे को काम है, तेरे को पैसा मिला नहीं रहेगा बिकॉज यू डिडंट डू इट इनफ, प्लस तू जाकर वहाँ बैठ गया 1 हफ्ते के लिए, तो हैज़ टू बी। एनी हाउ, फिर ख़त्म होता है ये सीन, फिर जाता है वो जिम करने। ज़ाहिर सी बात है भाई, वो तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अगला कोई इसको ही ऑफ़र होने लगा है। भाई भाभी को तो साइड में कर दो, अब तो इनको बस अब गुटके को ही ऑफ़र करने लगे हैं वो लोग। कोई रोल उसके मौदाहा के वहाँ के कोई बिहारी, जैसे उनका जो होता है फिल्म इंडस्ट्री या जो भी वहाँ पे है, क्योंकि उसकी एक्सेंट जो है और उसका जो बात करने का स्टाइल वो वहीं चलेगा, यहाँ तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए भाई जिमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। भाई खा पी के 2 दिन आए हैं ये लोग, सो जिमिंग कर ली थोड़ी बहुत, फिर घर चला गया। फिर वहाँ पर एक प्रैंक हुआ कि गुची के थैली में फिर टी शर्ट मिल गया। मतलब कि वहाँ पर भी कपड़े, मुझे अच्छे से याद है कि वो जब वो एनिवर्सरी हुई थी, एक्चुअली मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी ये वाला बोला था पॉइंट कि जो ये वाला था, मुझे एक्चुअली लगा था कि कोई टी शर्ट नहीं देगा इस दफ़ा। मुझे लगा था कि परफ्यूम मिल गया, वॉच मिल जाएगी, तो वॉच भी हो गई थी, वॉलेट वगैरह मुझे लगा था, बट वॉलेट शूज़ वगैरह होता है, बट वो सब नहीं। उसने कहा था अपनी एनिवर्सरी के बाद कि अब से मुझे कोई टी शर्ट नहीं देना, टी शर्ट मैं अपने पसंद की खरीदूँगा, बट उसको सब ने टी शर्ट ही गिफ्ट की है। दैट वाज सो फनी। एंड जितनी देर, मतलब पहले तो गुची की थैली देखकर ही वाज लाइक ओ माई गॉड गुची, बट देन उसके बाद वो इतनी सी देर थी, बस गुची का थैली निकाला एंड वो खोलने करिए एंड एवरीथिंग, एंड देन ही इज़ लाइक अरे ये क्या है, ये तो नाइकी था शायद इसमें। मतलब भाई गुटके, तेरी तो नाइकी की भी औकात नहीं है, उन्होंने तो नाइकी गिफ्ट किया है वही तूने थैंक यू बोलना चाहिए, वरना तेरे तो रास्ते के पहनने की औकात ही 200 रुपये वाले जो मिलते नहीं है यहाँ पर रास्तों पे स्टेशन के बाहर, तेरी ना वो पहनने की औकात थी, तूने यहाँ पर उठाकर तूने उसको नीचे फेंक दिया। आई वॉज लाइक वाओ, just because it is not Gucci, it is not a लाख भर का टी शर्ट, so you are going to be like अरे ये क्या है, this is not done। मतलब 1000-1200 की तो होंगी ना, अगर सेल में नहीं ली होगी तो उतनी की तो होगी उसकी टी शर्ट, वो जो नाइकी की भी कौन सी इतनी कोई सस्ती थोड़ी आती है। तो उसने उठाकर फेंक दिया उसको, एंड देन उसमें कहता है कि मैं तो खोलते खोलते ये सोच रहा था कि मैं उसको कहाँ पहनूंगा अब। भाई तूने खोलने से पहले ही बहुत कुछ सोच लिया ना, इसीलिए तुझे क्या लगा था कि क्या मिलेगा। थार सोची थी, थार भी नहीं मिली। वैसे सब लोग बड़ा उसको मजाक उड़ा रहे हैं उसकी थार की अभी तक। एनी हाउ, बट चौंक गया था बिल्कुल एकदम, गुची की थैली देख के। क्या तुमने ये मुझसे नहीं बोला था, ये सबा तुमने ये क्या किया, शालू क्या किया तुमने मुझे नहीं बोला।
तो शालू अपी भी ऐसे हो गई बिल्कुल कि अरे मेरी तो झूठ पकड़ा गया, क्योंकि मैं तो बोली थी कि नहीं इनको तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो उनको बोलती हूँ आप खरीदो, और ले जाकर सिर्फ मैंने अरमानी एक्सचेंज दिला दिया। सो शी वॉज शॉक्ड कि ओ शिट। फिर उसने वो बाजू में इसलिए जाकर शायद बैठ गई बिकॉज देन शी हैड टू बी लाइक डूड काम डाउन, कंट्रोल योर इमोशंस। क्योंकि पहले वो खड़ी थी, फिर थोड़ी एक कट लगा और फिर वो बाजू जाकर बैठ गई थी। सो देयर वी आर। एनी हाउ फिर उसके बाद क्या होता है, बड़ा बोरिंग व्लॉग था बट साथ में इंटरेस्टिंग भी था। वो टी शर्ट पे टी शर्ट देख देख के ना मेरी तो इतनी हंसी आ रही थी मुझे। मैंने कहा एक और टी शर्ट और शिट एक और टी शर्ट, सब ने टी शर्ट ही गिफ्ट किया है। और वो तो चलो अम्मी ने और बेटी खाला ने और वो जो दादी है नानी, सब ने उठा के कैश दे दिया कि ये लो 500 पकड़ो और अपना जो ख़रीदना ख़रीद के ख़त्म करो। क्योंकि पिछले टाइम जब एनिवर्सरी टाइम टी शर्ट का थप्पी दे दी थी अम्मी ने, तो ही वॉज़ लाइक कि मुझे अब टी शर्ट कोई नहीं गिफ्ट करेगा। वैसे देखने चाहो तो पापा ने ये परफ्यूम गिफ्ट कर दिया था। इट शुड बी इनफ, मदर और फादर की तरफ से साथ में इनफ हो गया था। अम्मी अलग से गिफ्ट करेंगी, पापा अलग से गिफ्ट करेंगे, मतलब ये एक्चुअली पता है जब ये इन्होंने पिछला व्लॉग डाला था ना, तो उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वाई आर योर पेरेंट्स नॉट लिविंग टुगेदर, आर योर पेरेंट्स सेपरेटेड, ये वो, एंड देन यू नो देयर वर सो मेनी स्पेकुलेशंस लाइक दैट। अब इन्होंने ये वाले व्लॉग में गिफ्ट भी अलग अलग देकर ना बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि यू नो व्हाट इज़ इट, मतलब। और अभी शायद ये टाइम लोग भी ऐसे, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो फिर यू नो पूछेंगे कि गिफ्ट अलग नहीं देने की ज़रूरत है। जब पापा ने गिफ्ट दे दिया है तो इट इज़ फ्रॉम हिम एंड हिज वाइफ, राइट। अब मदर गिफ्ट करेंगी अलग से, फादर गिफ्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। एनी हाउ फिर उसके बाद कुछ बीच में सीन हुआ था, नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, यही फजूल सा चीज़ थी। फिर एक हाँ वो जो लास्ट का फिर आई थिंक पार्ट आ गया था जिसके अंदर वो जो थैली कर के यू नो दिखा रहा था कि अरे इसके अंदर कुछ है, ये आके ले लो रीता, आके ले लो, और वो ऐसे कर रही है। एक तो ऐसा होता है जब वो गुची वाला थैली दे रही थी तब वही सेम कपड़े पहनी थी, उसके ऊपर वो काला गमछा था रेज़ा के। सेम चीज़ जब वो नेक्स्ट जो उसके अंदर जब यू नो वो गुटखा उसको दे रहा है वो थैली, वो कह रहा है ऐसे एक्टिंग करके जैसे कि उसके अंदर कुछ है, तो तब कोई दुपट्टा नहीं था और तब बराबर उसकी शूट हो रही है एंड एवरीथिंग। और वो जो और आप शूट तो उसका देखोगे तो ऐसा था कि भाई वो कृष्णा तो भाई मुंह पे मार के भी मतलब ऐसे एकदम यू नो नज़दीक से वीडियोस निकाल रहा है, कर रहा है। मैंने बोला वाह भाई हिपोक्रेसी देखो, भूल गए थे मुझे लगता है वो एन एक्शन में कि यू नो अरे दुपट्टा तो लेना था। वो तब बाद में हो गया पूरा सीन। अब इतना एनैक्ट तो नहीं कर पाएंगे, या तो फिर सब खोल खा लिया होगा, खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने रियलाइज़ किया होगा एडिट करने के टाइम पे कि अरे रेज़ा ने तो दुपट्टा लिया ही नहीं था। तो अब क्या कर सकते हैं, चलो डाल दो, वरना व्लॉग में कुछ था तो नहीं कंटेंट, तो अब डालना ही पड़ेगा, उसको कट भी नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद वो लोग कुछ टहलने चले जाते हैं। पहले तो वो जो गिफ्ट्स आए थे वो बांट लिया, फिर टहलने चले गए रिज़ा और वो सारे को। ज़ाहिर सी बात है मतलब नई व्लॉग लेकर शर्म आ रही होगी कि भाई सब के सब ऐसे भैंसे हो गए। वो बेटी आई थिंक सब में से सबसे ज़्यादा दुबली सब थोड़ी बेटी खाला दिख रही है, वरना बाकी के तीनों तो एक साइज़ हो गए सब। आई थिंक अब देखा ना टी शर्ट पहनी है एक दूसरे का, तो तीनों एक साइज़ हो गए बिल्कुल। तो देवर लाइक चलो थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं, भाई ने भी कुछ सुना दिया होगा। और भाभी भी काफ़ी दुबली लग रही हैं अब, तो भाई कंपटीशन तो होना ही चाहिए ना भाभी के साथ सबका, कि भाभी तो भाई सुबह 6 बजे उठ के वॉक कर रही है 1 घंटा, और हम तो भाई खा के सिर्फ भैंसे हो रहे हैं। हाँ फिर उसके बाद एक बहुत ही क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग वो आता है, ससुराल सनी का स्टार्ट होता है, जिसके अंदर वो लिटरली 1 लीटर तेल में वो अनियंस फ्राई कर रहा होता है। पहले मुझे लिटरली लगा जब मैंने जब देखा ना कि वो फ्राई कर रहा है, मुझे लगा कि ये शायद वो नॉर्मली बरिस्ता बनाते हैं तो उसके लिए तेल में अनियंस फ्राई करके रखते हैं। बिरयानी वगैरह बनाओ या इवन ऐसा नॉर्मली भी अगर आपको कोई डिश बनानी हो तो आप उसके अंदर थोड़ा सा पहले, वैसे हम तो भी मतलब ऐसा होता है कि रमज़ान से पहले, ईद से पहले बहुत सारा फ्राई करके रख लेते हैं एंड देन यू कैन जस्ट कीप यूजिंग इट, बिकॉज वो तेल में डीप फ्राइड होता है तो यू नो वो ख़राब ऐसा होता नहीं है, लाइक द अनियंस वो ख़राब नहीं होते। आप उसको एयर टाइट में रख लो एंड यू कैन यूज़ इट, एंड इफ़ यू कीप इट इन द फ्रिज तो यू कैन यूज़ इट इवन मोर लॉन्गर।
बट नॉर्मली बाहर भी अगर आप उसको एक आध महीना रख लो तो इट डजंट स्पॉइल। तो पहले मुझे ये लगा कि शायद वो कोई कुछ चीज़ बनाने लगा होगा, बिकॉज उसने कहा कि वो कुछ बनाने लगा है उसके लिए स्पेशल, तो वो उसके लिए वो बेरेस्ता फ्राई कर रहा है। फिर उसने ना कौरमे का डब्बा दिखाया, वो मेहरान मसाला है, एंड उसने उसका डब्बा दिखाया, आई थिंक उसने कहीं से मंगवाया होगा। तो मैंने बोला अच्छा ये कौरमे के मसाले में बना रहा है, मे बी फ्राई करके बाद में अलग से कुछ होगा उसका रेसिपी उसके अंदर, होता है, यू मैरिनेट एंड कीप एंड स्टफ, उसमें भी आप डाल देते हो। इट्स फ्राइड अनियंस, यू कैन जस्ट पुट इट इन एनीथिंग। तो आई गेव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, बट you know that 1 liter तेल was in the सालन। I was like my god, जब उसने मतलब कंपटीशन दे दिया भाई, भाभी को कंपटीशन। हम भाभी को बोलते थे कि इतना तेल वाला खाना बनाती है, तेलम तेल तेलम तेल। ये तो भाई इसको लग रहा है कि मतलब मैं सऊदी में आ गया हूँ और यहाँ पर तो मेरे तेल का कुआं है कुकिंग ऑयल का एंड अभी मैं इस तेल से कुकिंग करूँगा, मतलब मैं कंपटीशन दूंगा। हाउ कैन आई बी लेस? दिस इज ससुराल सिमर का, नो सॉरी, ससुराल सनी का। सो आई विल बी tough competition to simmer now. I will put more तेल, I will do full तेलम तेल अब मैंने जब वो रेडी हुआ एंड वो सेम अमाउंट ऑफ तेल जब वो मैंने ऊपर उसकी लेयर देखी, मैंने बोला भाई इतना तो अचारों में भी नहीं होता तेल जो हम साल भर रख के खाते हैं। ऊपर जो लेयर होती है ना उसके अंदर तेल के अचारों में, इतना उसमें भी नहीं होता, मतलब प्रिजर्व करने के लिए। ये सालन इसने प्रिजर्व करके रखना है जो उसने इतना तेल डाला है उसमें। आई वॉज लाइक माई गॉड। एंड उसमें शी इज़ लाइक कि मैं रात में किसी का व्लॉग देख रही थी और उसके व्लॉग में कोई खा रहा था चिकन का सालन, एंड नाउ उसको दिल कर रहा था कि मुझे अभी मिल जाए, बट उसने वेट किया बिकॉज सनी आकर बनाएगा, बिकॉज सनी इज़ द न्यू ससुराल सिमर का सनी। सो ही विल डू द वर्क, बिकॉज अब भाभी जी तो चली गई काम पर। तो अभी गुटका इज़ लाइक मैं जगह ले लेता हूँ भाभी की, मैं बनाऊँगा, मैं पका कर सबको खिलाऊँगा अब सो दिस वॉज द फनीएस्ट पार्ट मैन। आई मीन इट वॉजंट सो फनी जब मैं उसको देख रही थी, बट अब मैं उसको रिव्यू कर रही हूँ, एंड व्हेन आई एम pouring myself out, it's actually very funny, it sounds very funny to me. Anyhow, so let's I think this was the end of it, because इसके बाद तो there was nothing much. अब लेट्स सी नेक्स्ट व्लॉग में क्या होता है, बिकॉज अब तो इस व्लॉग में और कुछ बचा नहीं है, इतना सा ही था ना व्लॉग, एंड देयर वाज नथिंग एल्स एज सच। मतलब यहीं वहीं पर ही, हाँ लाभ सबको अच्छा रखे, ये वो फजूल ड्रामे करती रहती है वो। हाँ बहुत बड़ी मौलानी माँ बनती रहती है, जैसे कि भाई क्या है, कभी सच में दुआ भी कर लो हमारे लिए, सब व्लॉग्स में ही दुआएं करती रहती हो तो क्या पता क्या हो जाए, मतलब ऑब्वियसली राइट, कम ऑन, आपके व्यूअर्स हैं, सच में अगर आप उनके लिए दुआएं करने लग जाओगी तो लेट्स सी, बहुत कुछ हो सकता है। तो इतना ही था इस व्लॉग में। अब अगले पॉडकास्ट के लिए कुछ कंटेंट मैं ढूंढती हूँ। नीना सुफियान का व्लॉग देखा था, बट इट वाज नॉट दैट ग्रेट, बट सीन बाई सीन कुछ करने लिए हो तो फिर आई डेफिनेटली डू इट, अदरवाइज आई विल नॉट डू इट। इसके अलावा देयर वाज नथिंग एल्स। आई विल एक्चुअली, मुझे ये वाला पॉडकास्ट बनाकर मैं सोचा था डालूँ, बट मेरे पास ऑलरेडी वो पार्ट 2 सबा के व्लॉग का पिछले वाले जो डिटेल वाला वो रखा हुआ है, सो वो मैं अपलोड करूँगी एंड देन मैं ये वाला अपलोड करूँगी। सो अभी लेट्स सी हाउ आई टाइम इट, बिकॉज मेरे बहुत ही आई हैव बीन अ लिटिल इरेगुलर बिफोर, तो अब लेट्स सी हाउ आई टाइम इट एंड हाउ आई अपलोड इट। But it was great reviewing this vlog with everything. बस अब सबा के गिफ्ट का इंतज़ार रहेगा कि वो क्या क्या गिफ्ट देने वाली है अपने पति को, क्योंकि अब तक कुछ दिया नहीं है। थार की अभी भी उम्मीद है कायम, बट भाई कुछ भी हो सकता है, या सिर्फ आप सब लोग प्रेशर में आकर फिर भी दे सकती है, यू नेवर नो कि क्योंकि सब अब कह रहे हैं कि अरे आपको थार नहीं मिली सनी भाई, थार कहाँ है आपकी, थार नहीं आई आपको। सो लेट्स सी कैसे होता है ये सारी चीज़ एनालाइज। Thank you so much guys once again for all your support, everything, and whoever wants to comment can comment whatever you want to comment, you comment.
that is not a problem. You, if I want to reply, I will definitely reply. If the comments are not to be replied on, I will not reply. And if the comments have something that is not ethical, I will remove them. बिकॉज आई मीन कितना मैं ब्लॉक करूँ, कितना मैं क्या करूँ, एक को ब्लॉक करो फिर दूसरा एक उठ के आ जाता है. और ऐसे है मतलब इफ़ देयर इज़ अ न्यू व्यूअर ऑल्सो, दैट व्यूअर विल स्टार्ट लुकिंग अदर व्लॉग्स. एंड आई डोंट नो इफ दे इवन लुक, मतलब देयर वॉज दिस वन again I think वही नहीं, it was not that one, not the 7K वाला, it was the not the अब्रेज वाला जो मैं बोल रही हूँ. ये कोई दूसरा वाला मतलब मेरा पॉडकास्ट था, निदा सुफियान वाला ही था, जिसके अंदर शायद मैंने जवाब दिया था, मतलब वो जो उसने जो क्वेश्चन आंसर राउंड किया था ना, सॉरी टू से, मैंने उसके ऊपर कहा था, जहाँ पर वो खुद ही अपने बच्चे को, मतलब वीडियो में मैंने साफ साफ बोला है कि अपने बच्चे को वो खुद ही कह रही है कि हाँ अभी लोग बोलेंगे खा खा के मुस्कंडा हो गया है, खा खा के ऐसा हो गया है, खाला ढूस. आई मीन शी इज़ सेइंग ऑल दीज वर्ड्स टू हर ओन चाइल्ड. नोबडी हैज़ सेड सच वर्ड्स एंड शी इज़ सेइंग हाँ अब ऐसा बोलेंगे, किसी ने अब तक बोला नहीं है. शी इज़ सेइंग दिस हर सेल्फ, यानी निदा. एंड मैंने ये चीज़ मेंशन की और मैंने ऊपर मेरे टाइटल के उसके ऊपर डाला था दैट तुम्हारा बच्चा ये सब नहीं हुआ है, ये तुम हो गई हो, तुम एक्चुअली खा खा के मोटी हो गई हो, तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ है. तो तुम अपने बच्चे को ये सब मत बोलो. और उसके ऊपर मुझे नीचे किसी ने रिप्लाई किया है कि हाँ तुम हो गई हो, तुम्हारा बाप हो गया है, मतलब मुझ पर तो थे ही, मेरे बाप पर भी चले गए हैं एंड ऑल. सो ऑब्वियसली दोज पीपल आर लाइक इलिटरेट. तो मतलब मुझे समझ में आ ही गया था कि इलिटरेट है, बट इतने ज़्यादा कि आप या तो आप सुनते नहीं हो, या आई डोंट नो, या आपको सुनने के बाद ऑब्वियसली व्हेन थिंग्स मेक सेंस यू आर लाइक यू गेट मोर हाइपर कि अरे शी इज़ मेकिंग सेंस ना, कम ऑन, हाउ कैन वी पुट हर डाउन, सो लेट्स जस्ट say some shit. So you tell about me, my family, or whatever, you say such cheap words to me, whatever, I will put those words. वो वाला comment मैंने delete नहीं किया because obviously there were no such words in it that I didn't wanted to I wanted to hide. I haven't put any filter and all on my comments. It's just that be respectful and don't use such words is what I'm trying to say. Opinions are always welcome. You think there are every kind of people. 100 में से हर 100 लोगों के व्यूज़ सेम नहीं हो सकते. मेरे व्यूज़ के साथ मे बी 10 के मैच हो, 90 का व्यू कुछ और हो. आई एम ऑलवेज़ वेलकम टू व्यूज़ ऑफ एवरी वन, कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था. हम यहाँ बैठ कर एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम पंचायत नहीं कर रहे हैं किसी की. अभी बहुत लंबा हो जाएगा ये व्लॉग ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं स्टार्ट हो जाऊँगी, बिकॉज आई थिंक इतने ज़्यादा एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ दैट वही ये है कि एक तो निदा सुफियान के व्यूज़ ही इतने नहीं है कि उनके ऊपर कोई पॉडकास्ट बनाए, एंड उसके जो व्यूअर्स हैं ना वो इतने जाहिल है दैट दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉडकास्ट. सो इट बिकम्स अनदर प्रॉब्लम. अभी अगर आप देखो तो इसके वो 4 मिलियन भी नहीं हुए हैं सबा के, उनके 8 मिलियन हो गए हैं. उनके ऑन एन एवरेज वीडियो पे व्यूज़ सिर्फ 1 लाख है, वेर एज ऑन एन एवरेज सबा के एटलीस्ट 10, अभी शायद थोड़ा अगर डाउन हो रहे हो 9-10 के बीच में हो जाते, मतलब वो समहाउ 10 क्रॉस कर लेती है. 8 to 10 तो समझ ही लो कि हो जाते हैं उसके, 8 to 10 lakhs हो जाती है, यानी 1 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं उसके, मतलब हो जाते हैं, वो पहुंच जाती है कि समहाउ, मतलब थोड़े बहुत व्यूज़ से कम ज़्यादा में हो जाता है उसका, मतलब 1 मिलियन तक तो उसके व्यूज़ आ जाते हैं. तो एक आप देखो ना तो उसके 10 गुना ज़्यादा व्यूज़ हैं. तो जाहिर सी बात है अगर उतने लोग देख रहे हैं तो उतना समझ में भी आता है. यहाँ पर तो वो 1 लाख लोग हैं और उनकी बुद्धि इतनी सी है, इतनी होगी कि हाँ हमारे इसको बोल दिया, अब हम भाई उनके पीछे लग जाएंगे लोगों के, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे. तो आपकी ऐसी चीज़ें बोलने से तो पता चल ही जाता है कि आप कितने एजुकेटेड हो, क्या हो. तो that's how it happens. Anyhow, thank you so much guys. Now this is gonna be very long. Thank you so much. Please don't forget to like, share, subscribe and comment. Keep good commenting. Thank you.